बेमेतरा में जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल की 1 साल पहले आंधी तूफान के चलते छत उखड़ गई थी, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन और पालक समिति ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मरम्मत की गुहार लगाई। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद स्कूल का मरम्मत नहीं हुआ, जिससे स्कूली बच्चे परेशान हैं। हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने स्कूल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही पर शोध करना है तो आप बेमेतरा जिला शिक्षा विभाग पहुंच सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही मैं दिखाने के लिए आपको इस ग्राउंड जीरो पर लाया हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे पीछे ये जो है, लगभग 1 साल पहले ये छत 4 जून को यानी उड़ गया था। आंधी तूफान के चलते ये 4 जून को ये छत उड़ गई थी और छत उड़ने के बाद यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय महज इसी कैंपस में है। 50 मीटर की दूरी पर कैंपस है। अब देखिए किस प्रकार से ये जो टीन उड़कर यहाँ पे गिरे हुए हैं और मासूम बच्चे यहीं पढ़ते हैं और यहीं खेलते हैं। लापरवाही का आलम इसलिए दिखाने के लिए आया हूं कि पूरी जो छत आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कि जो पूरी जो छत है वो किस प्रकार से पूरी टूटी हुई है और बरामदा है। सिर्फ बरामदे में, इसके अलावा कमरे का उपयोग यहाँ के शिक्षक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर करेंगे तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ पालक हमारे साथ आए हुए हैं। मैं पालक को दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ परिजन हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कई बार इन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की है कि उनके मासूम बच्चे के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इन पालकों से मैं सीधे बात करूं और उनसे चर्चा करूं कि आखिर मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। भैया, ये स्कूल तो आपका बहुत पुराना बताते हैं, कब का स्कूल और क्या स्थिति कैसे हो गई है? 1917 से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। 1917 से यह स्कूल संचालित है। वर्तमान स्थिति कैसे, क्या हो गया, कैसे उड़ गया, क्या बताएं? ये पिछले वर्ष 5 जून 2024 को आंधी आया था, जिस आंधी में ये जो छत है वो उड़ गया और उसके बाद हम लोग कलेक्टर डीओ को बार बार आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक 1 साल होने वाला है। 1 साल में आज तक इसके ऊपर किसी ने भी कोई सूद नहीं ली है और ये जस का तस है। इसका उपयोग भी अब नहीं के बराबर हो गया है, क्योंकि जब तक रिपेयरिंग नहीं होगा तब तक यहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते। खतरा है। चलिए हमारे साथ देखते हैं, बात करते हैं। भैया, तो मासूम बच्चों के साथ जान के साथ बड़ा रिस्क है सर। ये बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इनके लिए हम लोग कई बार प्रशासन को आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लिया गया इसमें। जो है बिल्कुल लापरवाही, बिल्कुल बहुत ज्यादा लापरवाही सर। इसके लिए हम लोग बहुत बार जाके अवगत कराए हैं पेरेंट्स लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी इसके लिए सुधार के लिए कार्यक्रम नहीं किया गया। इसको लेकर आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से नहीं मिला? आप तो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पालक भी लो, आप लोग, आपको भी लापरवाही लग रही है? हम लोग जब से छत उड़ा है तब से पीछे पड़े हैं। कम से कम कई बार हो गए, कोई गिनती नहीं है। और सभी से मिल चुके हैं, जनप्रतिनिधि से, अधिकारियों से, लेकिन सब गोल मोल जवाब देते हैं और मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता। बस आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो भैया आप लोग साल भर से चक्कर लगा रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे? साल भर हो गया लगता है, लगभग 4 जून की बात बता रहे जैसे आप लोग। हम लोग घूम घूम के कहे जाए तो त्रस्त हो चुके हैं इस चीज के लिए, बोल बोल के। और शासन प्रशासन के पास जा जाके कई आवेदनों को गट्ठी एक तरह की रख चुके हैं वहां पे। और अभी तक कोई सुनवाई का कोई पता नहीं जी। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये लापरवाही है। मैं इसलिए ग्राउंड जीरो पर लाना चाहता हूं कि जिस कैंपस में हम खड़े हैं यहाँ पर कलेक्टर का निवास है, यहीं पर जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, लेकिन उसके बाद भी अब तक इस प्रकार से जो स्कूल के जो भवन है उसका मरम्मत नहीं हो पाना कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही है, गंभीर चूक है। अगर कोई मासूम बच्चा कुछ हो जाए तो जवाबदेही किसकी होगी? सीधे सीधे यहाँ के टीचर पर डाल दिया जाएगा। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के इसको रिपेयरिंग करने के लिए, वो साल भर से अब तक रिपेयरिंग नहीं किए हैं। इसीलिए मैंने कहा है, शुरू में आपको कहा था कि जिस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही पर शोध करना है तो बेमेतरा जिले से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।